बैंगलोर के सुबह 9 बजे। एक बड़ी सी 10 मंजिला इमारत और उसके अंदर कई सारी कंपनियों के ऑफिस थे। उनमें से एक ऑफिस में चोकर बने कोठरी जैसी जगह में कई सारे कंप्यूटर और उस पर काम कर रहे कुछ लोग। एक कंप्यूटर में आंखें गड़ाए एक प्यारी सी लड़की बालों का पैन से जोड़ा बनाए हुए कीबोर्ड पर धड़ाधड़ कुछ काम कर रही थी और कभी कभी पास रखे माउस को भी हिलाकर उसे काम कर रही थी। वो थोड़ी-सी देखने में सांवली, घुंघराले बाल, बड़ी-बड़ी आँखें और उस पर गहरा काजल, माथे पर छोटी-सी बिंदी और होठ गुलाबी, पतली लंबी गर्दन और उम्र करीब 25-26 साल की होगी। वो अपने भाऊ को आपस में सिकोड़कर कुछ काम किए जा रही थी। तभी उसे किसी ने बुलाया। हे श्रावणी, विनय सर तुम्हें बुला रहे हैं। श्रावणी ने पीछे मुड़कर देखा तो अमय था। उसे देख श्रावणी ने हाँ कहकर इतने में उठकर वो विनय के रूम में जाने लगी। विनय थोड़ा गुस्से में, ये क्या है श्रावणी, 10 दिन की लीव? तुम्हें पता है ना कि क्लाइंट हमसे कितना ज़्यादा काम काम मांग रहे हैं और तुम इस पर 10 दिन की लीव? ये तो गलत है ना श्रावणी। श्रावणी ने सहजते से कहा, सर मैंने आज तक मुश्किल से मुश्किल पूरे साल में 4-5 छुट्टी ली है और आपको पता है ना ये छुट्टी मैं एंड में घर जाने के लिए ले रही हूँ। अगर घर मेरा पास होता तो मैं कभी नहीं आपसे छुट्टी के लिए कहती, पर इस बार मुझे उड़ीसा जाना है। विनय ने कहा, ओके आई विल अलाउ, मैं तुम्हें 5 दिन की छुट्टी दे दूंगा, बट तुम्हें वीकेंड में घर से काम करना होगा, वर्क फ्रॉम होम। यू नो वॉट, लेट मी इन्फॉर्म यू, जब काम होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। श्रावणी ओके सर बोलकर श्रावणी वहां से आ गई। बाहर आई तो उससे मोना मिल गई। मोना ने पूछा, क्या हुआ श्रावणी, सर ने क्यों बुलाया था? श्रावणी उससे लेकर कैफे गई और कहा, अरे यार मैं तंग आ चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी से। घर वाले शादी शादी कहकर परेशान कर दिया है और ऑफिस में काम 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 काम, बस यही ज़िंदगी रह गई है। मोना रियली आई नीड अ ब्रेक यार, श्रावणी ने विफरते हुए कहा। मोना ने उसे सुझाव दिया, तो कहीं घूम आना, तुझे अच्छा फील होगा। श्रावणी ने उदास होकर कहा, हाँ पर कहाँ जाऊँ मैं, घर वाले इस बार मुझे घर बुला रहे हैं, एक तो ये रिश्तेदार पीछा नहीं छोड़ रहे। रोज कोई ना कोई नमूना लड़के का रिश्ता लेकर घर आ जाते हैं और मेरी माँ बोलती है तो उससे एक बार मिल तो ले। अब उन्हें क्या बताऊं कि ये जो नमूने लड़के हैं उनके क्या ख्यालात है, क्या सोच है उनकी। मोना ने जानने के लिए पूछा, वैसे तुझे कैसे लड़के पसंद है? श्रावणी ने कहा, बात मेरी पसंद की होती तो बात अलग होती। माँ पापा के चेहरे को देखकर जो भी रिश्ता आता है मैं उसके लिए हाँ बोल देती हूँ, पर जो लड़के मुझे एक बार देखते हैं वो पता नहीं क्या सोचते हैं कि दोबारा आते ही नहीं है और ना ही मुझे कोई फीडबैक देते। मोना ने हंसते हुए कहा, फीडबैक? तुम क्या कोई ऑनलाइन डिलीवरी वाली चीज हो जो फीडबैक देंगे, पागल लड़की। श्रावणी बोली, तुम नहीं समझोगी यार, हमारे यहाँ बढ़ती उम्र की लड़कियों को क्या क्या सुनना पड़ता है। खैर कोई नहीं, चल काम खत्म करना है, वरना वो वीरेन नाम का सर दर्द फिर से कुछ ना कुछ बोलेगा। दोनों ने चाय खत्म की और अपने अपने डेस्क पर आकर काम करने लगे। ऑफिस शाम को 6 बजे खत्म हुआ। श्रावणी रोज की तरह अपने पीजी में आई, कपड़े बदले और अपने लिए कुछ खाने के लिए बनाया और खाने लगी। रात का वक्त। रात में श्रावणी पीजी में बैठकर अपना डिनर खत्म कर कुछ लिख रही थी। वो कुछ महीने से कुछ नया नया लिखने की कोशिश कर रही थी, कुछ नया नया लिखना शुरू किया था उसने। उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी अपने हुनर को तराशने का मौका मिला था, तो वो लिखने की वजह से एक अलग सी खुशी महसूस करने लगी थी। वो अपनी ज़िंदगी के पन्नों को पलटते हुए कुछ सोचकर लिख रही थी, जैसे बनते बिगड़ते हालातों का हिसाब है ज़िंदगी, हर रोज़ एक नया पढ़ना जुड़ना जिसमें वो ही एक किताब है ज़िंदगी, हर पल एक नया किस्सा तैयार रहता है अपना अंत पाने को, गमों के दूर में खुशियों की राह तकते हैं कई लोग, तड़पते हैं पेड़ और पंछी पतझड़ में जैसे वसंत पानी को, कभी कड़ी धूप सी परेशानियां जलाती रहती हैं दर्द की एक आग सीने में, कभी खुशियों में आनंद मिलता है तो खुशबू आती है पसीने में, मजबूरियों का सिलसिला चलता रहता है सबकी राहों में, बदल देते हैं वो शख्स कायनात अपनी, होती है जान हौसलों की जिनकी बाहों में, छिपा कर रखती है कई राज अनजाने से, कहने को तो वो हिसाब सी है ज़िंदगी, हर रोज़ एक नया पड़ता है जन्ना और पन्ना जिसमें वो ही एक किताब है ज़िंदगी। श्रावणी को लिखने के साथ उसे गाने सुनने भी पसंद थे और उसे अकेले रहना भी अच्छा लगने लगा था। इसलिए वो अकेले ही रूम लेकर पीजी में रहती थी। लिखना ख़त्म हुआ तो वो अपने लिए एक कप चाय बनाकर लाई और चाय लेकर वो बाहर की ओर खिड़की के पास जाकर बैठ गई। वो खुले आसमान की ओर देख रही थी, तभी उसके फ़ोन पर कॉल आया। उसने देखा तो वो उसकी माँ का कॉल था।
वो उड़िया में कुछ बातें कर रही थी। श्रावणी कहा, हाँ जी माँ कहिए। श्रावणी की मम्मी। मम्मी बोली, खाना खाया बेटा? श्रावणी, हाँ माँ खा ली, और अब सोने जा रही हूँ। माँ बोली, बेटा तुम घर कब आओगी? श्रावणी, माँ इस बार मैं घर थोड़ा देर से आऊँगी, आप परेशान ना हो। और पापा कैसे हैं? माँ बोली, वो कैसे होंगे, वो ठीक ही हैं, बस रिश्तेदारों में बातें हो रही हैं। श्रावणी थोड़ा उखड़ कर, अगर माँ आपको यही बातें करनी है तो मैं फ़ोन रख रही हूँ। माँ बोली, ठीक है बेटा, मैं कल बात करूँगी। कहकर उन्होंने कॉल काट दिया। श्रावणी कॉल कटते ही खुद में बोली, शादी जब होनी तब होगी माँ। मुझे सच में एक ब्रेक चाहिए इन रिश्तेदारों से और अपनी ज़िंदगी से। इतना बोल वो अपने मोबाइल में एक सोशल मीडिया चलाने लगती है, और जैसे जैसे एक पोस्ट देखती है वो वहीं थम जाती है। उसका हाथ उस पोस्ट पे रुक गया, जहाँ बनारस के इश्क के ऊपर एक वीडियो था। वो उसे गौर से देखने लगी। बोली, क्या सच में बनारस की हवा में इश्क बहता है? हे महादेव, मुझे इश्क मिले ना मिले, पर मुझे कुछ पल की सुकून और शांति चाहिए। और मैं ज़रूर बनारस आऊँगी आपके करीब, और कुछ पल खुद के लिए भी जीऊँगी। पता नहीं क्यों श्रावणी ने खुद को सबसे अलग कर दिया था। ना उसे किसी से प्यार था, ना किसी से उम्मीद। और वो जल्दी बनारस के लिए सोलो ट्रिप की प्लानिंग करने लग गई। होटल, घाट, मंदिर, सबकी थोड़ी जानकारी लेने लगी। अपने लिए उसने एक हफ्ते के लिए अच्छा होटल भी बुक कर लिया था। श्रावणी ने बनारस की टिकट भी बुक कर ली, और खुद में बोली, बनारस मैं आ रही हूँ, और मैं भी तो उन हवाओं को महसूस करूँ। इश्क है कि नहीं, अब वहाँ जाकर ही पता चलेगा। महादेव की मर्जी है, इसलिए तो ये विचार आया मन में। श्रावणी ने खुद में बड़बड़ाया, मैं भी तलाश हूँ किसी अपने की, कोई तुमसे हो लेकिन किसी और का ना हो। श्रावणी अपने आने वाली जिंदगी के बारे में कुछ सोचते हुए सो गई। तो क्या होगा श्रावणी की जिंदगी में, आगे जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए बनारस की हुई श्रावणी। धन्यवाद।